अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका का सदर पागल हो गया है और पागलपन की इंतहा करते हुए उसने अपने आर्मी चीफ को ही फारिग कर दिया और उसके पागलपन को देखते हुए पाकिस्तान हुकूमत भी पागल हो गई है। जो पाकिस्तान हुकूमत पागल हुई है उसका जो नतीजा निकला है वो ये है कि रात गए पाकिस्तान हुकूमत ने पाकिस्तानी अवाम पर एक ऐसा बम गिराया है जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। वो बम पेट्रोल बम था जो कि एक ही रात में इतनी कीमतें बढ़ी हैं कि सोचने से भी बंदा कासिर है कि क्या एक रात के अंदर इतनी कीमतें भी बढ़ सकती हैं। और साथ ही एक डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट जो कि कुछ दिन पहले उन्होंने किया था कि मैं ईरान को पत्थरों के जमाने में धकेल दूंगा, आज उसने एक ट्वीट किया है जहां उसने ये साबित कर दिया कि आखिरकार मैंने ईरान को पत्थरों के जमाने में धकेल दिया। और उसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान ने भी कुछ ममालिक को एक अल्टीमेटम दे दिया है, ट्वीट के जरिए पैगाम दिया है कि आप इन जगहों को फौरन फौरी खाली कर दें वरना इनका जो अंजाम होगा बहुत ही खतरनाक होगा। और साथ ही मैं पाकिस्तान हुकूमत के हवाले से बहुत अहम खबर आपके सामने रखना चाहूंगा जो कि टैक्सेस के बारे में है और इन्होंने टैक्सेस की भरमार कर दी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चंद फुटेज आपको दिखाना चाहूंगा। ये एक फुटेज जो कि अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है और उसने ट्वीट करते हुए ये बताया है कि मैंने ईरान की एक अहम ब्रिज को निशाना बनाया है, जो कि आप देख सकते हैं कि इस ब्रिज के टूटने से ईरान को कितना नुकसान हुआ है। बताया ये जा रहा है कि इस ब्रिज के टूटने से इस ब्रिज पर जो इन्होंने हमला किया है उस हमले के नतीजे में 8 शहरी शहीद हुए हैं और 95 शहरी जो कि इस ब्रिज के अंदर थे और वो जख्मी हो चुके हैं। साथ ही इसकी जब छानबीन की गई तो पता लगा कि इस ब्रिज की जो इंपॉर्टेंस थी वो इतनी थी कि ये ब्रिज वो थी जो रास्ता तकरीबन 1 घंटे का सफर था, इस ब्रिज के बनने से तकरीबन वो रास्ता सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का बचा। मतलब कि 1 घंटे के सफर को इस ब्रिज की मदद से सिर्फ 10 मिनट का सफर बनाया गया। तो इस ब्रिज के टूटने से इस ब्रिज पर जो हमला किया गया है उस हमले के जवाब में ईरान ने ट्वीट किया, ईरान ने पैगाम दिया और कुछ ब्रिजेस का नाम भी बताया कि इनको फौरन फौरी खाली कर दिया जाए और आगे चंद घंटों के अंदर अंदर हम इन ब्रिज पर हमला करने वाले हैं। कुछ ब्रिजेस के नाम सामने आए हैं जो कि ईरान की तरफ से बताए गए हैं, जिसमें आता है शेख जाबिर अल अहमद, किंग फहद, शेख जैद ब्रिज, अल मक्ता, किंग हुसैन ब्रिज, दामिया ब्रिज, शेख खलीफा ब्रिज और उसके बाद है अपडाउन ब्रिज। ये वो ब्रिजेस हैं जिन पर हमला किया जाएगा और ईरान की तरफ से इन ब्रिजेस को खाली करने का एक नोटिफिकेशन कह लें या एक ट्वीट कह लें कि दे दिया गया है कि इन ब्रिजेस को खाली कर दिया जाए वरना इन पर जब हमला किया जाएगा और इनका जो नुकसान है उनका जिम्मेदार ईरान नहीं होगा। तो ये ईरान के हवाले से एक अहम खबर थी। और साथ डोनाल्ड ट्रंप जो कि पागल हो गए हैं और पागलपन की उसने हद पार कर दी, उसने अपने आर्मी चीफ को ही फारिग कर दिया। उसने अपने आर्मी चीफ को ओहदे से हटा दिया और कह दिया कि अब आप आर्मी चीफ नहीं रहे। इस आर्मी चीफ का जो नाम है वो था जनरल एंडी जॉर्ज, ये उसका नाम है। और इस आर्मी चीफ को अपने ओहदे से हटा दिया गया। ना सिर्फ इस आर्मी चीफ को बल्कि आर्मी चीफ के साथ साथ एक और खातून थी जो कि उनका भी एक अच्छा ओहदा था, उनको भी हटा दिया गया। इन दो लोगों को हटा दिया गया और ये बात जाहिर की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप इतना पागल हो गया है, उसे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। और इस जंग के होने के नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहा था कि मैं ईरान के ऊपर हमला करके वहां रजीम चेंज कर लूंगा। मतलब कि जितने उसके अहदाफ थे उसने कामयाबी से अपने अहदाफ को मुकम्मल नहीं किया और अब वो इतना पागल हो गया है कि उसने सारा का सारा कसूर आर्मी चीफ पर लगा दिया और इस आर्मी चीफ को अपने ओहदे से फारिग कर दिया। और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के पागल होने से हमारी हुकूमत भी पागल हो गई है और इन्होंने इस पागलपन की हद पार कर दी और रात गए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इंतहाई इजाफा किया, जो कि ना कभी सोचा था और ना कभी समझा था कि पाकिस्तान की तारीख में इतना तेल भी कभी महंगा हो सकता है। जो इन्होंने पेट्रोल की कीमत है उसमें तकरीबन 137 रुपए इजाफा करके और आज 458 रुपए पेट्रोल फी लीटर मिल रहा है। और अब अगर डीजल की बात की जाए तो उसमें 184 रुपए इजाफा करके 520 रुपए कर दी गई है। साथ ही पाकिस्तान की हुकूमत ने क्या कमाल कदम उठाया है, रात की तारीकी में एक ही रात के अंदर अंदर इतना पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ा दी गई है कि एक आम इंसान की पहुंच से इतना दूर कर दिया गया है कि उसे 1 लीटर खरीदने में सोचना होगा और समझना होगा कि इस लीटर को कैसे मैं खरीदूं।
दूसरी तरफ जो इसहाक डार साहब हैं वो दावे करते हुए नजर आते हैं कि अबनाए हुर्मुज के बंद होने के बावजूद भी, स्टेट ऑफ हुर्मुज के बंद होने के बावजूद भी पाकिस्तान के जो टैंकर्स हैं, जो ऑयल टैंकर्स हैं, वहां से गुजर पा रहे हैं। यानी कि ईरान जो है पाकिस्तानी झंडे को देखकर वहां से ऑयल टैंकर को गुजरने दे रहा है और वो ऑयल टैंकर पाकिस्तान के अंदर पहुंच रहे हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ये कहते हुए नजर आते हैं कि इस जंग के होने के नतीजे में पाकिस्तान की सूरत हाल इस कदर बिगड़ चुकी है कि हमने हर तरफ से कोशिश कर ली है कि पेट्रोल डीजल की कीमत में इजाफा ना किया जाए, लेकिन हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करना जरूरी है। तो आज इस रात की तारीकी में इन्होंने ना सिर्फ 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, बल्कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इंतहाई दर्जे का इजाफा किया है, जो कि एक आम इंसान की सोच से भी ज्यादा है। कभी हमने नहीं सोचा था। साथ अगर इमरान खान के दौर को देखा जाए, जब कोरोना आया था तो उस वक्त जो फी बैरल की कीमत थी तकरीबन $120 थी। यानी कि उस वक्त और इस वक्त को अगर हम मवाजना करें इन दोनों वक्तों का, इन दोनों दौरों का, तो हमें यह अंदाजा होता है कि उस वक्त $120 का एक बैरल मिलता था और उस वक्त जो पेट्रोल की कीमत थी तकरीबन 150 के आसपास थी। और आज जब फी बैरल जंग के होने के बावजूद भी $112 का है और इस दिन आज जो पेट्रोल की कीमत है वो 458 रुपए मिल रही है, तो आप जरा अंदाजा करें कि वो दौर जब इस दौर से भी आलमी मंडियों में जो तेल की कीमत थी वो ज्यादा थी, लेकिन इमरान खान ने उस दौर भी जो पाकिस्तान के अंदर तेल था उसकी कीमत में कमी की थी। लेकिन इस दौर में जब आलमी मंडियों में वो कीमत नहीं है जो इमरान खान के दौर में थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के अंदर इतनी इंतहाई का तेल इजाफा हुआ, इतनी इंतहाई की महंगाई है कि आम इंसान सोचते भी मर जाता है, सोचने में भी उसको समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं। बात सिर्फ यहां तक नहीं है कि पाकिस्तान हुकूमत ने सिर्फ तेल की कीमतों में इजाफा किया है, बल्कि इन्होंने टैक्सेस की भरमार करते हुए इतना तक भी कह दिया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि लाहौर समेत पूरे पंजाब के अंदर जितनी भी भैंसें हैं उनके गोबर पर भी टैक्स लगाया जाएगा। तो आप जरा अंदाजा करें, IMF भी यहां हैरान होगा कि पाकिस्तान के अंदर इतनी इंटेलिजेंट जो दिमाग हैं वो कहां से आ रहे हैं और इन लोगों को कहां से ऐसे ख्यालात उभर रहे हैं, कहां से ऐसे ख्यालात आ रहे हैं कि यहां से भी पैसा वसूल किया जा सकता है। लाहौर समेत पूरे पंजाब के अंदर बताया जा रहा है कि 50 लाख भैंसें हैं और एक भैंस का जो टैक्स है, गोबर टैक्स है, वो तकरीबन 30 रुपए होगा। और अगर ये कुल कीमत बनाई जाए तो 15 करोड़ रुपए दिल्ली के बनते हैं। आप जरा अंदाजा करें कि ये टैक्स यानी कि 15 करोड़ दिल्ली के पंजाब से वसूल किए जाएंगे और वो भी भैंस के गोबर की मदद से। यानी कि एक गवाला जब सुबह उठता है, अपनी भैंसों को चारा डालता है और वो दूध निकालता है, दूध निकालने के बाद वो ये देखेगा कि रात गए मेरी भैंसों ने कितना गोबर निकाला है और उस गोबर के अंदर पंजाब हुकूमत का हिस्सा है और उस हिस्से में पंजाब हुकूमत आएगी, उनसे गोबर भी उठा लेगी और उनसे फी भैंस का 30 रुपए चार्ज भी करेगी। तो आप अंदाजा करें पाकिस्तान के अंदर एक आम आदमी को रहना भी कितना मुश्किल हो रहा है। बात यहां तक खत्म नहीं होती, बल्कि हुकूमत ने यह भी फैसला किया है कि अब सोशल मीडिया से अर्निंग करने वालों से भी टैक्स लिए जाएंगे। जिसका यूट्यूब चैनल है, जिसका फेसबुक पेज है, या कोई भी बंदा जो एक टिकटॉक रील से पैसे कमाता है तो उनसे भी टैक्स वसूल किए जाएंगे। यानी यहां से आप अंदाजा कर सकते हैं कि एक भैंस पर भी टैक्स है, 30 रुपए देने हैं और भैंस की एक रील बनाने पर भी आपको टैक्स होंगे कि आपने ये रील बनाई है और इसके भी आपने टैक्स देने हैं। जो ये सोशल मीडिया के टैक्स के हवाले से है, एक वीक दिया गया है कि आपने अपने इतराजात भी जमा करवाने हैं, आपने इसके जितने भी ख्यालात हैं वो आपने हुकूमत को जमा करवाने हैं। इसके बाद हमने फैसला करना है कि इस पर क्या रद्द अमल करना होगा। और साथ ही इस टैक्स की जो बात की गई है वो ये है कि 1000 व्यूज पर, यानी अगर आपके 1000 व्यूज आते हैं तो उसका जो टैक्स बनेगा वो 197 रुपए बनेगा। वो टैक्स ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए है बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जितने लोग रहते हैं और रहते हुए मिडिल ईस्ट में
पाकिस्तान की व्यूवरशिप से पैसे कमाते हैं, लाइक इमरान रियाज खान है, शहबाज गिल हैं, या और भी बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो कि मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और पाकिस्तान की ऑडियंस से वो पैसे कमाते हैं, तो उनको भी टैक्स देने होंगे और वो भी इस टैक्स में शामिल होंगे। तो आप अंदाजा करें जो सोशल मीडिया है पाकिस्तान के अंदर, इसके जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। यानी यहाँ जो सोशल मीडिया है, एक तो यूट्यूब की जो स्पीड है वो बहुत ही कम है, कोई भी चीज़ वीपीएन के बगैर नहीं चलती। जो एक्स है, ट्विटर है, वो आए रोज़ पाकिस्तान के अंदर बंद होता है, बैन हो जाता है, बैन कर देते हैं। और भी यहाँ ऐसी सहूलत नहीं है जिससे हमें ये अंदाज़ा मिल सके कि एक ऑनलाइन अर्नर जो एक फ्रीलांसर है वो आसानी से पाकिस्तान के अंदर बैठकर पैसे कमा रहा है। इसने तमाम मुश्किलात के बावजूद भी अगर इसने कोई ऐसा जरिया निकाल लिया है कि मैं कोई मेहनत करके पैसे कमाऊं और डॉलर के जरिए अपने घर को चलाऊं, तो उन्होंने उसके सामने आके टैक्स का डब्बा रख दिया और कहा कि आपने भाई यहां भी टैक्स देना है। तो पाकिस्तान के अंदर ये सूरत हाल है कि एक आम नौजवान यहां से निकलना तो चाहता है लेकिन उसे निकलने नहीं दिया जा रहा, ना पाकिस्तान के अंदर रहने दिया जा रहा है और ना पाकिस्तान से बाहर निकलने दिया जा रहा है।